पहला x गुणा साइन x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x गुणा साइन x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणनफल में, तो हम इन्हें खंड समाकलन द्वारा हल करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हम पहले किसे माने और दूसरा किसे माने। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है उनसे पहला मानेंगे। तो यहाँ पर x है अलजेब्रिक फंक्शन और साइन x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए हम x को पहला मानेंगे और साइन x को दूसरा मानेंगे। तो जब दो फलन गुणा में रहता है और उनका समाकलन करते हैं तो उनसे दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाते हैं। तो जब हम इनका समाकलन करते हैं तो पहला वैसे ही रहता है, फिर दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर यह है पहला और ये है दूसरा। तो यहाँ पर पहला वैसे ही रहेगा, गुणा हम साइन x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण कॉस x, फिर ऋण समाकलन हम x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक, गुणा हम साइन x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम ऋण को बाहर में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x गुणा में कॉस x। तो इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर बचा कॉस x, तो हम कॉस x का एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन कॉस x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण x गुणा कॉस x, फिर हम इसका भी समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर ऋण x गुणा कॉस x धन साइन x धन c। दूसरा x गुणा साइन 3x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x गुणा साइन 3x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इनका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसे खंड समाकलन द्वारा हल करेंगे। तो पहले हमें देखना है कि यहाँ पर हम इनमें से पहले किसे माने और दूसरा किसे माने। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे पहला मानेंगे। तो यहाँ पर x है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x पहले आ रहा है, इसीलिए हम x को पहला मानेंगे और इसे दूसरा मानेंगे। और हम इसमें दो फलन जब गुणनफल में रहता है हम उसका समाकलन करते हैं, वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब दो फलन गुणनफल में रहता है और हम उनका समाकलन करते हैं तो उसका सूत्र होता है पहला वैसे ही रहता है, गुणा दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये है पहला और ये है दूसरा। तो यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, गुणा हम साइन 3x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस 3x, फिर हम 3x का बटे में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 3, ऋण समाकलन हम x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा ऋण कॉस 3x बटे 3, फिर हम पूरे का समाकलन करेंगे तो यहाँ से i बराबर हम x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे 3, यहाँ पर कॉस 3x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 3, फिर यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर बचेगा कॉस 3x, हम कॉस 3x का एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर ऋण x बटे 3 कॉस 3x धन 1 बटे 3, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x बटे 3 धन c। तो यहाँ से i बराबर ऋण x बटे 3 कॉस 3x, हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 9, फिर यहाँ पर साइन 3x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर ऋण x बटे 3 कॉस 3x धन 1 बटे 9 साइन 3x धन c। तीसरा x वर्ग गुणा e की घात x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x वर्ग गुणा e की घात x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर हम इनमें जब दो फलन गुणनफल में रहते हैं तो हम उनका समाकलन करते हैं, वही वाला सूत्र इसमें भी लगाएंगे। तो पहले हमें देखना है कि हम इसमें पहला और दूसरा किसे माने। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे पहले मानेंगे। यहाँ पर इसके हिसाब से x पहले आता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहला और ये दूसरा। तो अब हम इसमें दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र लगाएंगे। वो होता है पहला वैसे ही रहता है, गुणा दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये है पहला और ये है दूसरा।
तो यहाँ पर x का वर्ग ऐसे ही रहेगा। फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 2x। फिर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर x वर्ग गुणा e की घात x ऋण, यहाँ पर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 समाकलन, यहाँ पर x गुणा e की घात x, फिर यहाँ पर dx। फिर हम इसमें भी ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर x है पहला और ये है दूसरा। तो यहाँ से i बराबर x वर्ग गुणा e की घात x ऋण 2, यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, गुणा e की घात x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा e की घात x ऋण समाकलन x का अवकलन, वो हो जाएगा 1। फिर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से गुणा में e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर x वर्ग गुणा e की घात x, हम ऋण 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर x गुणा e की घात x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर 2, फिर इसका 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x और हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर e की घात x धन c। तो यहाँ से i बराबर हम इसमें से e की घात x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर e की घात x, यहाँ पर x का वर्ग ऋण 2x धन 2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर e की घात x, x वर्ग ऋण 2x धन 2 धन c। चौथा x गुणा log x फलन का समाकलन कीजिए, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x गुणा log x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इनका समाकलन करेंगे, यहाँ पर ये दोनों गुणा में तो हम इनका खंड समाकलन द्वारा हल करेंगे। तो पहले हम इसमें देखना है कि हम इसमें पहला किसे माने और दूसरा किसे माने। तो यहाँ पर आइलेट के हिसाब से जो पहले आएगा हम उसे पहला मानेंगे। तो यहाँ पर x है एल्जेब्रिक फंक्शन और log x है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। और हम इसमें दो फलनों के गुणनखंड के समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जो होता है पहला वैसे ही रहता है, गुणा दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर log x ऐसे ही रहेगा, गुणा हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर x की घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 बटे x गुणा, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log x ऋण हम 2 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर x का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर बचेगा x, फिर हम x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2 धन c। तो यहाँ से i बराबर x का वर्ग बटे 2 log x, हम 1 बटे 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग बटे 4 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर x वर्ग बटे 2 log x ऋण x वर्ग बटे 4 धन c। पांचवा x गुणा log 2x फलन का समाकलन कीजिए, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x गुणा log 2x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर तो हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हमें किसी एक को पहला पद और किसी एक को दूसरा पद मानना रहता है। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर x है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जिसमें प्रथम पद वैसे रहता है, गुणा में दूसरे पद का हम समाकलन करते हैं ऋण पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर आखिर हम पूरे का समाकलन करते हैं। और यहाँ पर यह प्रथम पद और यह द्वितीय पद, तो यहाँ पर log 2x ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2x गुणा हम x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन, हम log 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2x गुणा, फिर हम 2x का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर x वर्ग बटे 2, यहाँ पर log 2x, हम 1 बटे 2 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2, फिर अंदर में बचेगा x और हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से i बराबर x वर्ग बटे 2 log 2x ऋण 1 बटे 2,
हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर log 2x ऋण हम 1/2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 4 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर x वर्ग बटे 2 log 2x ऋण x वर्ग बटे 4 धन c। छठवां x वर्ग गुणा log x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो ऐसे आई बराबर समाकलन x वर्ग गुणा log x यहाँ पर dx। तो ऐसे आई बराबर तो हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहले हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को दूसरा पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर x है एल्जेब्रिक फंक्शन और log x है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है इसीलिए यहाँ पर log x हो जाएगा हमारा प्रथम पद और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे जिसमें प्रथम पद वैसे रहता है, गुणा में हम दूसरे पद का समाकलन करते हैं, ऋण पहले फलन का अवकलन, गुणा में दूसरे का समाकलन, फिर आखिर में हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद है ये और द्वितीय पद है ये, तो यहाँ पर log x ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log x, गुणा में हम x के वर्ग का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 ऋण समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x गुणा इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ऐसे आई बराबर x की घात 3 बटे 3 गुणा log x, हम 1/3 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/3, अंदर में बचेगा x का वर्ग, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो ऐसे आई बराबर x की घात 3 बटे 3 गुणा log x ऋण 1/3, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन c। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 गुणा यहाँ पर log x, हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x की घात 3 बटे 9 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर x की घात 3 बटे 3 गुणा log x ऋण x की घात 3 बटे 9 धन c। सातवां x गुणा साइन इनवर्स x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो यहाँ से आई बराबर समाकलन x गुणा साइन इनवर्स x यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर एक गुणा में है तो इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहले हम किसी एक को पहला पद और किसी एक को दूसरा पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आएगा उनसे पहला पद मानेंगे तो यहाँ पर x है एल्जेब्रिक फंक्शन और यहाँ पर साइन इनवर्स x है इन्वर्स वाला फंक्शन। यहाँ पर इन्वर्स वाला फंक्शन पहले आ रहा है इसीलिए यहाँ पर साइन इनवर्स x हो जाएगा पहला पद और यहाँ पर x हो जाएगा हमारा दूसरा पद। तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे जिसमें पहला पद वैसे रहता है, गुणा दूसरे का समाकलन, ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। और यहाँ पर ये है पहला और ये है दूसरा, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x गुणा हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग गुणा हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर x वर्ग बटे 2 गुणा साइन इनवर्स x, हम 2 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2, फिर यहाँ पर समाकलन, फिर हम x के वर्ग का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते इसीलिए पहले हम ऋण चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण और ये हो जाएगा धन, फिर हम इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो यहाँ से आई बराबर x वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x। तो हम इसे इन दोनों के हर में लिखेंगे तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 समाकलन 1 ऋण x वर्ग बटे करनी 1 ऋण x वर्ग यहाँ पर dx, फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो ऋण का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1 बटे करनी 1 ऋण x वर्ग यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण x का वर्ग। तो यहाँ से आई बराबर x वर्ग बटे 2 गुणा साइन इनवर्स x धन 1/2 समाकलन, यहाँ बचा है करनी 1 ऋण x का वर्ग
तो यहाँ पर आ जाएगा करनी एक ऋण एक्स का वर्ग, फिर यहाँ पर डी एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 समाकलन 1 करनी एक ऋण एक्स वर्ग यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 गुणा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर धन 1/2, यहाँ पर हम एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये करनी एक का वर्ग ऋण एक्स वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी एक वर्ग ऋण एक्स वर्ग समाकलन करते हैं तो होता है x/2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए धन सी, और यहाँ पर ए है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी एक ऋण एक्स का वर्ग धन यहाँ पर ए है 1, तो हो जाएगा 1 का वर्ग बटे 2, और 1 का वर्ग भी एक ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा x/1, और हम x/1 को सिर्फ x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1/2। हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x धन c। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 गुणा साइन इनवर्स x, हम 1/2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन x/4 करनी एक ऋण एक्स का वर्ग धन 1/4, यहाँ पर साइन इनवर्स x ऋण 1/2, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन c। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 गुणा साइन इनवर्स x धन 1/4 करनी एक ऋण एक्स का वर्ग। तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसे 4 बनाने के लिए हम इसके अनुसार में 2 का गुणा करेंगे, तो पर आ जाएगा 2/4, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/4, यहाँ पर साइन इनवर्स x धन c। तो यहाँ से आई बराबर हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो हम इसमें से साइन इनवर्स x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 ऋण 1/4, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन 1/4 करनी एक ऋण x का वर्ग धन c। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों के हर का समान करने के लिए हम इसके आंसर हर में 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग बटे 4 ऋण 1/4, फिर हम इसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग ऋण 1/4, फिर हम 4 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, यहाँ पर 2x का वर्ग ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन 1/4 करनी 1 ऋण x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1/4 2x वर्ग ऋण 1 साइन इनवर्स x धन 1/4 करनी 1 ऋण x वर्ग धन c। 8 x गुणा tan इनवर्स x फलन का समाकलन कीजिए, तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन x गुणा tan इनवर्स x यहाँ पर dx, तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, तो इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहले हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं, तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं, तो यहाँ पर x है एल्जेब्रिक फंक्शन, और यहाँ पर tan इनवर्स x है इनवर्स वाला फंक्शन, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जिसमें प्रथम पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण प्रथम पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर आखिर हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स x ऐसी रहेगा गुणा हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर 1/1 धन x का वर्ग गुणा हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर x वर्ग बटे 2 गुणा tan इनवर्स x, यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 समाकलन हम इसका एक में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ पर अभी हम इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर x वर्ग बटे 2 गुणा tan इनवर्स x। अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ से ऋण 1/2 समाकलन 1 धन x वर्ग बटे 1 धन x वर्ग यहाँ पर dx, फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर धन 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1/1 धन x वर्ग यहाँ पर dx।
तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 को टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 समाकलन 1 dx धन 1 बटे 2 समाकलन 1 बटे 1 धन एक्स वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर ऋण 1 बटे 2, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे 2 धन 1 बटे 2, हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 टेन इनवर्स x ऋण x बटे 2 धन 1 बटे 2 टेन इनवर्स x धन c। नौ x गुणा कॉस इनवर्स x फलन का समाकलन कीजिए, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन x गुणा कॉस इनवर्स x यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये दोनों फलन गुणा में है और हमें इनका समाकलन करना है, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें पहले हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को दूसरा पद मानना रहता है। तो आइलेट के हिसाब से जो पहला आता है हम उसे पहला पद मानते हैं। तो यहाँ पर एक्स है एल्जेब्रिक फंक्शन और कॉस इनवर्स एक्स है इनवर्स वाला फंक्शन। तो यहाँ पर इनवर्स वाला फंक्शन पहला आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा प्रथम पद और एक्स हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर आखिर में हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स ऐसी रहेगा गुणा हम एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर एक्स का वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे 2 समाकलन हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण एक्स का वर्ग बटे करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अभी इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स, हम इसे इन दोनों के हर में लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ से ऋण 1 बटे 2 समाकलन 1 ऋण एक्स वर्ग बटे करनी 1 ऋण एक्स वर्ग यहाँ पर dx, फिर हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर धन 1 बटे 2 समाकलन 1 बटे करनी 1 ऋण एक्स वर्ग यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर बचा है करनी 1 ऋण एक्स वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 समाकलन करनी 1 ऋण एक्स वर्ग यहाँ पर dx धन 1 बटे 2 समाकलन 1 बटे करनी 1 ऋण एक्स वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स ऋण 1 बटे 2, तो यहाँ पर हम एक को एक वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये करनी 1 वर्ग ऋण एक्स वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसे ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी 1 वर्ग ऋण एक्स वर्ग समाकलन करते हैं तो होता है x बटे 2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1 वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन a धन c, और यहाँ पर a की जगह में है 1, तो यहाँ पर x बटे 2, फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 का वर्ग बटे 2, और हम इसे 1 बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा x बटे 1, और हम x बटे 1 को सिर्फ x भी लिख सकते हैं धन 1 बटे 2, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन c। तो यहाँ पर आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर हम ऋण 1 बटे 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग ऋण 1 बटे 4, यहाँ पर साइन इनवर्स x धन 1 बटे 2, यहाँ पर साइन इनवर्स x धन c। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स ऋण x बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग। तो अब हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसे हर को 4 बनाने के लिए हम इसका आंसर हर में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 4, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1
बटे 4, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स धन सी। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स ऋण एक्स बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो हम इसे कॉस में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम इसे पाई बाई 2 ऋण कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं धन सी। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स ऋण एक्स बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग। हम इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे 8 ऋण 1 बटे 4, यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स धन सी। तो यहाँ से आई बराबर हम इसे और इसे एक साथ लिखेंगे, तो हम इनमें से कॉस इनवर्स एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे 2 ऋण 1 बटे 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स ऋण एक्स बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग। और यहाँ पर पाई बटे 8 भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों कांस्टेंट की जगह हम सिर्फ एक बार ही कांस्टेंट लिखेंगे कैपिटल सी। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसे भी हम 4 बनाने के लिए इसके आंसर हर में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 एक्स का वर्ग बटे 4 ऋण 1 बटे 4, फिर ये हो जाएगा 2 एक्स का वर्ग ऋण 1 बटे 4, फिर हम 4 को बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स का वर्ग ऋण 1, फिर यहाँ पर 1 बटे 4 और यहाँ पर रहेगा कॉस इनवर्स एक्स, तो हम इसमें गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स का वर्ग ऋण 1, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स बटे 4 ऋण एक्स बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग धन कैपिटल सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 2 एक्स वर्ग ऋण 1 कॉस इनवर्स एक्स बटे 4 ऋण एक्स बटे 4 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग धन सी। 10 साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग है, तो हम इसे साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा 1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ गुणा में है 1। तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों फलन गुणा में है, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें हम किसी एक को पहला पद और किसी एक को दूसरा पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा प्रथम पद और यह हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो अब हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जिसमें पहला पद वैसे ही रहता है, गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग का अवकलन करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर हम इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग गुणा हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा x, हम ऋण को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर आ जाएगा समाकलन ऋण 2x बटे करनी 1 ऋण एक्स वर्ग गुणा साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा x धन, तो हम इनका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों पद भी गुणा में है, तो हम इसमें भी ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा हमारा प्रथम पद और ये होगा हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स से रहेगा गुणा हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर इसका अवकलन मौजूद है, तो जो हम इसे टी मानकर इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x dx बराबर dt। तो अगर हम dx को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये dt के बराबर है, तो हम इसके जगह हम dt लिखेंगे और इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1 बटे करनी t, फिर यहाँ पर dt और हम इसे टी की घात 1 बटे 2 लिख सकते हैं, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन टी की घात ऋण 1 बटे 2, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा टी की घात ऋण 1 बटे 2 धन 1 बटे ऋण 1 बटे 2 धन 1, फिर यहाँ पर टी की घात 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और हम टी की घात 1 बटे 2 को लिख सकते हैं करनी टी, फिर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे
जो है 1 ऋण एक्स वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कर्ण 1 ऋण एक्स का वर्ग। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कर्ण 1 ऋण एक्स वर्ग ऋण समाकलन। हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 बटे कर्ण 1 ऋण एक्स का वर्ग गुणा, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कर्ण 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा एक्स, हम इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 कर्ण 1 ऋण एक्स वर्ग गुणा साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा एक्स धन 2 कर्ण 1 ऋण एक्स वर्ग गुणा साइन इनवर्स एक्स ऋण 2 एक्स धन c।